Hello students, as you know, I have taught you this chapter, We Are Not Afraid to Die, If We Can All Be Together, by Gordon Cook and Alan East. इस स्टोरी में जैसा मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ, आपको कुछ पिक्चर्स वगैरह भी दी थी, कहीं शिप की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आपको नॉलेज ना हो तो आप उन्हें एक बार फिर से देख लीजिएगा। और ये क्वेश्चन समझने में कुछ बच्चे थे जो मुझे कह रहे थे कि आप हिंदी में एक्सप्लेन कर दीजिए, तो वो मैं बता रही हूँ, आप अच्छे से पढ़ लीजिए इन्हें। देखिए, लिस्ट द स्टेप्स टेकन बाय द कैप्टन। कैप्टन द्वारा उठाए गए कदमों की लिस्ट बनाइए। लिस्ट क्या, जो जो प्रॉब्लम्स आई थी उन्हें फेस किया था कैप्टन ने, भाई उनकी खुद की कहानी उन्होंने खुद लिखी है, उन्हीं के बारे में है। तो उन्होंने उस समय क्या क्या किया, अब कब कब क्या किया ये देखिए। फर्स्ट पॉइंट, टू प्रोटेक्ट द शिप व्हेन रफ वेदर बिगेन। जब ख़राब वेदर यानी ख़राब मौसम शुरू हुआ, रफ होता ख़राब, वेदर हो गया मौसम, जब ख़राब मौसम शुरू हुआ तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए किस चीज़ को, शिप को, और प्रोटेक्ट होता है सुरक्षा, तो शिप की सुरक्षा करने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए, यानी ख़राब मौसम में जहाज़ की सुरक्षा करने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द शिप फ्रॉम रफ वेदर, ख़राब मौसम से जहाज की सुरक्षा करने के लिए द कैप्टन डिसाइडेड टू स्लो इट डाउन। कैप्टन ने निश्चय किया कि इसको धीरे कर दिया जाए, यानी जहाज की स्पीड को कम कर दिया जाए। सो ही ड्रॉप द स्टॉर्म जिब, इसलिए उन्होंने स्टॉर्म जिब गिरा दी। स्टॉर्म जिब आपने पिक्चर देख रखी है पहले इसकी, जैसे कि मैंने चैप्टर में डाल दी थी नेट से डाउनलोड करके, तो आपको अब समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो क्या किया कैप्टन ने, स्टॉर्म जिब गिरा दी। इससे क्या हो गया भाई, शिप जो है स्पीड उसकी कम हो गई। एंड लेस्ड हैवी मूर्निंग रोप इन अ लूप एंड अक्रॉस द स्टर्न, और स्टर्न के आसपास भारी मोटी रस्सी को लपेट दिया। स्टर्न भी आप जानते हैं शिप के पास का घेरा है, फोटो में एक बार फिर से देख लीजिएगा। देन दे डबल लेस्ड एवरीथिंग एंड वेंट थ्रू द लाइफ राफ्ट ड्रिल, और फिर उन्होंने क्या किया, हर चीज़ को डबल करके बांध दिया। जैसे किसी चीज़ में हम मजबूती लाते हैं तो उसे एक फेरे से नहीं बल्कि दो फेरे से बांधते हैं, गांठ भी उसमें एक नहीं दो लगाते हैं, इस तरह से करते हैं। तो उन्होंने भी उसको क्या कर दिया, डबल लेस्ड कर दिया। और फिर लाइफ राफ्ट ड्रिल पे गई, ये छोटी सी बोट होती है, एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो उसमें गए और फिर क्या किया, अटैच्ड लाइफ लाइन्स को जोड़ लिया। भाई लाइफ लाइन्स रखते हैं, लाइफ लाइन्स में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो अपने बचाव के लिए रखते हैं। एक वायरलेस भी रखेंगे और मेडिसन भी रखेंगे और कपड़े भी रखेंगे, और वो सारी चीज़ें रखेंगे जो पानी में एक इंसान को बचाती है। डोंट होता पहनना, ऑयल स्किन और लाइफ जैकेट, और फिर उन्होंने ऑयल स्किन और लाइफ जैकेट को पहन लिया। भाई ये सब किया उन्होंने बचने के लिए। नेक्स्ट देखिए, टू चेक द फ्लडिंग ऑफ वाटर इन द शिप। अब शिप में जो बाढ़ से पानी आ रहा था उसे रोकने के लिए, चेक होता है रोकने के लिए कैप्टन ने क्या कदम उठाए। टू चेक द फ्लडिंग ऑफ वाटर इन द शिप, जहाज में बाढ़ के पानी को रोकने के लिए ही पुट वाटरप्रूफ हैच कवर अक्रॉस द गैपिंग होल्स। उसने जो गैप कर करके, यानी थोड़ी थोड़ी दूरी पर जो होल हो गए थे, छेद हो गए थे जिनसे पानी आ रहा था, उसे क्या कर दिया, वाटरप्रूफ हैच से ढक दिया। विच डाइवर्टेड द वाटर ऑफ द साइड, जिससे कि साइड का पानी जो साइड से आ रहा था वो डाइवर्ट हो गया, यानी कि उसी तरफ मुड़ गया। यानी बाहर से आ रहा था अंदर पानी, तो क्या हुआ, बाहर से बाहर ही लौट गया। व्हेन द टू हैंड पम्प्स ब्लॉक्ड, और जब दो हैंड पंप क्या हुए, ब्लॉक हो गए, बंद हो गया। एंड इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, और इलेक्ट्रिक पंप जो था उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया, यानी फॉल्ट हो गया। ही फाउंड अनदर इलेक्ट्रिक पंप, तब उन्होंने दूसरा इलेक्ट्रिक पंप लिया। एंड कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, और फिर इसे एक बाहरी पाइप से जोड़ा। एंड स्टार्टेड इट, और फिर इसे शुरू कर दिया मतलब इस तरह से शुरू कर दिया जिससे कि अंदर का पानी वो बाहर निकाल सकें। आप ये चैप्टर क्वेश्चंस याद कर लीजिएगा। डिस्क्राइब द मेंटल कंडीशन ऑफ द वॉयजर्स होते हैं जो समुद्री यात्रा करते हैं। ऑन 4 और 5 जनवरी, 4 और 5 जनवरी को, यानी 4-5 जनवरी को उन यात्रा करने वालों की मानसिक दशा को बताइए। ऑन जनवरी 4, 4 जनवरी को द वॉयजर्स फेल्ट रिलीव आफ्टर 36 आवर ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग ऑफ वाटर। ठीक है,
4 जनवरी को जो हमारे समुद्री यात्रा करने वाले लोग थे, उन्होंने लगातार 36 घंटे तक पानी को बाहर निकालने के बाद कुछ राहत महसूस की। ठीक है। दे टुक देयर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। उन्होंने अपना भोजन लगभग 2 दिनों में लिया, यानी 2 दिन तक यही काम करते रहे, जितना जहाज़ में पानी आया था उसे बेचारे बाहर ही निकालते रहे। देयर रेस्पाइट होता उनकी रिलीफ समझ लीजिए, रेस्ट समझ लीजिए, वाज शॉर्ट लिव्ड। अब उनका जो रेस्ट था वो भी कम समय के लिए था, बिकॉज एट अराउंड 4 PM, लगभग शाम के 4 बजे, ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड दैम, क्योंकि उनके पीछे से बड़े बड़े काले बादल आने लगे। द विंड वाज बैक टू 40 knots, और हवा भी फिर 40 नॉट की स्पीड से चलने लगी। एंड द वेव रोज हाई, और जो लहरें थीं, वेव हो गई लहरें, वो भी ऊंची ऊंची उठ गई, रोज हो गई यानी उठ गई। वाई द मॉर्निंग ऑफ January 5, अब 5 जनवरी की सुबह को, द सिचुएशन वाज अगेन ग्रिम, स्थिति दोबारा से खराब हो गई। दे वर अंडर ग्रेट स्ट्रेस, अब वो बड़े तनाव में आ गए। द नरेटर एंड मैरी, नरेटर यानी हमारे जो हैं गॉर्डन कुक, और मैरी उनकी पत्नी, सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स इन द इवनिंग, शाम को एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठ गए। बोथ ऑफ देम फेल्ट, दोनों ने ही अनुभव किया, डेट द एंड वाज नियर, कि उनका अंत पास में है। मतलब क्या कि उनकी मृत्यु होने वाली, उन्हें नहीं लग पा रहा था कि जिस तरह से मौसम ख़राब हुआ है, दिक्कतें आ रही हैं, वो लोग बच पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द शिफ्ट इन द नरेशन ऑफ द इवेंट्स एज इंडिकेटेड इन द 3 सेक्शन ऑफ द टेक्स्ट। जैसे कि टेक्स्ट बुक में भाई 3 सेक्शन दिए गए हैं, ठीक है, तो उसके बारे में बताइए। भाई 3 शिफ्ट उन्होंने बनाई थी, अपनी जो प्लानिंग थी। भाई जब आपने टेक्स्ट बुक पढ़ी थी तो फर्स्ट वाली जो उनकी फर्स्ट फेज़ था उसका इतना ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया। फर्स्ट फेज़ में वो अपना फर्स्ट फेज़ कंप्लीट भी कर रहे हैं और अपनी जो प्लानिंग है उसके बारे में डिस्कस भी कर रहे हैं। तो देखिए, द फर्स्ट सेक्शन डिस्क्राइब्स द प्रिपरेशन मेड फॉर द 3 years जर्नी। जो फर्स्ट सेक्शन होता है वो उनकी 3 साल की जो तैयारियां हैं उसके बारे में बताता है। दिस सेक्शन ओपन्स अ चीयरफुल नोट, और ये सेक्शन बड़े ही खुशनुमा तरीके से खुलता है। आफ्टर द फर्स्ट लेग ऑफ जर्नी, और अपनी यात्रा के फर्स्ट लेग के बाद, मतलब फर्स्ट लेग पार्ट के लिए दिया गया है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट के बाद देयर इज़ ए सेंस ऑफ होप एंड जॉय इन स्पाइट ऑफ रफ वेदर। रफ वेदर यानी ख़राब मौसम होने के बावजूद भी उनमें उम्मीद की भावना थी। भाई वो इसलिए थी क्योंकि भाई एक फेज़ उनका अच्छे से बीत गया, यानी एक सेक्शन उनका जर्नी का अच्छे से बीत गया, तो उम्मीद तो लगाता ही है बंदा, जब एक अच्छे से बीत गया तो दूसरा भी बीतेगा, इसलिए। दे सेलिब्रेट देयर क्रिसमस एंड न्यू ईयर्स डे ऑन द बोर्ड मतलब वही शिप पर ही उन्होंने क्या किया, अपना क्रिसमस भी सेलिब्रेट किया और न्यू ईयर भी सेलिब्रेट किया। वट इन द सेकेंड सेक्शन, लेकिन दूसरे सेक्शन में दे आर कॉट अ टेरिबल स्टॉर्म, वो एक भयंकर, टेरिबल हो गया भयंकर, तूफान में पड़ गए। तूफान ने उन्हें पकड़ लिया, मतलब तूफान में पड़ गए, वही वो फंस गए। दे थिंक, उन्होंने सोचा, डैट देयर एंड इज़ नियर, कि उनका मृत्यु पास में है। भाई उनका खात्मा पास है, मतलब क्या, उनकी मृत्यु पास में है। बट ईच वन शोज रेयर करेज, रेयर होता है अद्भुत, लेकिन प्रत्येक ने अद्भुत साहस दिखाया। दे आर रिवार्डेड फॉर इट, और इस चीज़ के लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया। भाई पुरस्कृत क्या, भाई ईश्वरी पुरस्कृत कर सकता है। भाई साहस दिखाएंगे तो भाई बचने की उम्मीद थी, वो बढ़ गई और वो बच गए। दे गेट सक्सेस टू फाइंड आउट टिनी आइलैंड, टिनी होता है छोटा सा आइलैंड, हो गया द्वीप, इन द बास्ट ओशियन, बास्ट होता है बड़े और ओशियन तो आप जानते ही हैं, ठीक है, समुद्र। अब क्या, उन्हें इतने बड़े समुद्र में छोटे से आइलैंड को पाने में सफलता मिल गई या पा लेते हैं। इन द फाइनल सेक्शन, और जो अंतिम सेक्शन था उनकी यात्रा का, वी सी देयर चीयरफुल लैंडिंग, हम देखते हैं वो खुशनुमा तरीके से उतर गए हैं। लैंड करना मतलब ज़मीन पर कदम रख लेना। द इनहेबिटेंट्स, और द इनहेबिटेंट्स क्या हो गए, वहाँ के जो लोकल निवासी थे ऑफ द आइलैंड, द्वीप के, वेलकम डैम, उनका स्वागत किया, यानी उस द्वीप के निवासियों ने उनका स्वागत किया। द राइटर फील्स ग्रेटफुल टू ऑल, और हमारे जो लेखक हैं वो उन सब के लिए आभार महसूस करते हैं, हु स्टूड विद हिम ड्यूरिंग दीज टेरिबल डेज, जो इन भयंकर दिनों में उनके साथ खड़े हुए। मतलब उनकी इस यात्रा में जो जो लोग उनके साथ थे इतने परेशानी वाले दिनों में,
तो क्या हुआ, वो उन सब का आभार व्यक्त करते हैं कि अगर वो सब ना होते तो हम इतने अच्छे से सब काम नहीं कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिफरेंस डिड यू नोटिस बिटवीन द रिएक्शन ऑफ द अडल्ट एंड द चिल्ड्रन व्हेन फेस्ड विद डेंजर। जब मुसीबत का सामना हुआ तब आप बड़े और बच्चों के बिहेवियर में या रिएक्शन होता है, प्रतिक्रिया कह लीजिए, प्रतिक्रिया में क्या अंतर महसूस करते हैं, ये आपको बताना है। देयर वाज अ लॉट ऑफ डिफरेंस द वे इन विच द अडल्ट एंड चिल्ड्रन रिएक्टेड व्हेन फेस्ड विद डेंजर। अब कह रहे हैं कि बहुत अंतर होता है, जब मुसीबत का सामना किया गया तो बड़े और बच्चों के रिएक्शन में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। अडल्ट लूज़ द होप, जो बड़े होते हैं, अडल्ट प्रौढ़ बोलते हैं वैसे इसकी शुद्ध हिंदी, लेकिन क्या जो बड़े होते हैं वो अपनी उम्मीद खो देते हैं। एंड फेल्ट स्ट्रेस ऑफ द सर्कमस्टांसेस, और उन्होंने परिस्थितियों का दबाव भी अपने ऊपर महसूस किया। एंड वेट देयर एंड विद द हैवी हार्ट, और बड़े भारी दिल से यानी दुखी दिल से अपने मृत्यु का इंतज़ार करने लगे। वैसे इंतज़ार नहीं, मतलब उन्हें ये लगने लगा कि अब मृत्यु करीब है। इन द स्टोरी, कहानी में, पेरेंट्स आर मोटिवेटेड बाय देयर चिल्ड्रन, माता पिता अपने बच्चों से प्रेरित होते हैं। चिल्ड्रन ऑफर मोरल सपोर्ट टू द अडल्ट्स, और बच्चे हैं जो हैं बड़ों को नैतिक सहायता देते हैं। सहायता मतलब उन्हें इस तरह से मोटिवेट करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जोनाथन कौन है, हमारे राइटर के बेटे जो हैं, एक्सप्रेस हिज फियरलेसनेस एंड करेज। वो क्या करता है, वो अपना फियरलेसनेस होता है निर्भीकता या निडर, ठीक है, और साहस, अपनी निडरता और साहस को व्यक्त करता है। एंड सेज, और कहता है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, ठीक है, हमें मरने से डर नहीं लगता अगर हम सब साथ हैं। वाइल सुजैन, जबकि सुजैन कौन होती है, उसकी बेटी होती है, एक्सप्रेसेस हर लव एंड ग्रेटिट्यूड, वो अपना प्रेम और आभार व्यक्त करती है वाई मेकिंग ए ग्रीटिंग कार्ड, एक ग्रीटिंग कार्ड बनाकर। भाई ग्रीटिंग कार्ड में भी वो ये कहती है कि हम सब मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार हैं, आप अच्छा करेंगे। तो वही चीज़ है कि उनका बेटा भी और बेटी भी जब मोरल सपोर्ट देते हैं तो उनके अंदर और हिम्मत आ जाती है कि हाँ अब हम इस मुसीबत का सामना कर सकते हैं। तो इसलिए वो काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं और मुसीबत का सामना कर लेते हैं और फिर वो लोग सब बच जाते हैं। अब इन्हें आप याद कर लीजिएगा।